पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं ऋषि। पश्चिम बंगाल के सियासी समंदर में आज एक ऐसा बवंडर उठा है जिसने कोलकाता से दिल्ली तक की सत्ता को हिला दिया है। क्या कोयले की कालिख अब चुनावी रणनीतिकारों के सफेद कपड़ों तक पहुंच गई है? प्रवर्तन न्यायालय ईडी ने ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद चुनावी मशीन आई पैक के मुखिया प्रतीक जैन के ठिकानों पर धावा बोल दिया है। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क पर उतर आई हैं और इसे लोकतंत्र की हत्या बता रही हैं। आखिर उस 4 मंजिला मकान की चौथी मंजिल पर ऐसा क्या राज दफन है जिसे खोजने के लिए ईडी ने सुबह सुबह घेराबंदी की? आइए देखते हैं इस महा छापेमारी की पूरी इनसाइड स्टोरी। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी मुस्कान है। क्या आईपैक पर छापेमारी केवल भ्रष्टाचार की जांच है या यह चुनावी चक्रव्यूह का हिस्सा है? देखिए, ये सवाल इस समय सबसे बड़ा है क्योंकि ईडी का तर्क है कि कोयला तस्करी मामले में ये जांच की जा रही है। उसी के दौरान पैसे का लेन देन हवाले के जरिए मतलब आईपैक और उसके अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। केंद्र एजेंसियों के पास जब ठोस सबूत होते हैं तभी वो इस तरह की कार्रवाई करती है। और दूसरी ओर विपक्ष का तर्क है कि चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी की ये स्ट्रैटेजी यूनिट आईपैक पर हमला करना उनकी चुनावी तैयारियों को कहते हैं पुंगी जाने जैसा हाल है। और जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो एजेंसियां की सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे टाइमिंग पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। ममता बनर्जी का प्रतीक जैन के घर पहुंचना और दफ्तर में धरने पर बैठना क्या संदेश देता है? देखिए, एक मुख्यमंत्री का किसी प्राइवेट काउंसलिंग फर्म है भाई आईपैक, आपको पता है प्रशांत किशोर स्टार्ट किए थे, उन्हीं के साथी हैं ये। और उनके अधिकारी के घर जाना ममता बनर्जी का मतलब सोचिए, एक प्राइवेट काउंसलिंग है भाई जो पार्टियों को मदद करती है चुनाव जीतने में, उनके प्रोग्राम्स को देखने में। वहां ममता बनर्जी सीएम जा रही हैं और अड़ जाना कि भारतीय राजनीति का दुर्लभ है। सोचिए, ममता बनर्जी कह रही हैं कि पार्टी का अंग मानती है आईपैक को पार्टी का अंग मानती है। उनका कहना है कि आईपैक के दस्तावेज तृणमूल कांग्रेस के दस्तावेज है। वह संदेश देना चाहती हैं कि वे अपने सहयोगियों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी। भाजपा का कहना है कि ममता जी की घबराहट ये साबित करती है कि आईपैक और टीएमसी के बीच के वित्तीय संबंध पारदर्शी नहीं है। एक रणनीतिकार के लिए मुख्यमंत्री का इतना व्यक्तिगत होना दाल में कुछ काला होने का संकेत देता है। और कहीं ना कहीं इसी संकेत के ऊपर ईडी की कार्रवाई और सख्त हो रही है। कोयला घोटाले से प्रतीक जैन का हवाला कनेक्शन क्या वास्तव में मुमकिन है? देखिए, ईडी के सूत्रों का दावा है कि अवैध कोयला खनन में जो कमाया गया काला धन है वो शेल कंपनियों के जरिए घुमाकर चुनाव प्रबंधन में इस्तेमाल किया गया है। प्रतीक जैन आईपैक के शीर्ष अधिकारी हैं, इसलिए उन पर वित्तीय प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। यदि कोयला घोटाले का पैसे का उपयोग डिजिटल कैंपेन या जमीनी चुनाव प्रबंधन में हुआ है तो जांच की आज प्रतीक जैन तक पहुंचना कानूनी रूप से सही है। और इसकी पुष्टि तभी होगी जब जब्त किए गए मोबाइल डिजिटल दस्तावेज का फॉरेंसिक विश्लेषण सामने आएगा। क्या यह रेड प्रशांत किशोर की विरासत और साख पर सीधा हमला है? हालांकि प्रशांत किशोर अब जनसुराज के जरिए अपनी अलग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आईपैक उनकी बनाई पहचान है और 2021 की बड़ी जीत का श्रेय इसी संस्थान को जाता है। इस रेड का उद्देश्य आईपैक की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाना भी हो सकता है। यदि यह साबित होता है कि पार्टी के चुनावी कैंपेन में घोटाले का पैसा लगा था तो आईपैक का जो प्रोफेशनल इमेज है वो बड़ा उसको धक्का लगेगा और साथ ही भविष्य में अन्य पार्टियों के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी प्रभावित कर सकता है। आईपैक हमारी संस्था है, ममता बनर्जी के इस बयान के कानूनी मायने क्या हैं? ये तो वही जाने। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि आईपैक हमारी संस्था है, हम एक रजिस्टर्ड पार्टी हैं। कानूनी तौर पे आईपैक एक अलग कमर्शियल एंटिटी है भाई, प्राइवेट कंपनी है। और ममता का ये कहना एक दो धारी तलवार जैसा है, वह इसे अपनी पार्टी का हिस्सा मानती हैं। तो आईपैक किसी भी वित्तीय गड़बड़ी की सीधी जिम्मेदारी टीएमसी पर ला जाएगी। देखिए, आमतौर पे पार्टियां प्रोफेशनल फर्म से दूरी बनाकर रखती है ताकि कानूनी पेचीदगियों से बचा जा सके, लेकिन ममता ने यहाँ जो फ्रंट फुट पे खेल कर बोला है कि यह हमारी पार्टी का हिस्सा है, तो अगर आईपैक का कुछ गलती निकलेगा तो सीधे टीएमसी से जोड़ा जाएगा।
क्या अभिषेक बैनर्जी और प्रतीक जैन के बीच का लिंक ही इस छापेमारी की असली वजह है? देखिए, अभिषेक बनर्जी पहले से ही कोयले मामले में ईडी के रडार पे हैं और चूंकि अभिषेक भी पार्टी में आईपैक के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसलिए जांच एजेंसियों का मानना है कि प्रतीक जैन के जरिए अभिषेक बनर्जी तक पहुंचने का फाइनेंशियल ब्रिज मिल सकता है। तो ये छापेमारी केवल प्रतीक जैन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो है उनके तक पहुंचना। तो कहीं ना कहीं बंगाल की सत्ता और कोयले की काले कारोबारी के बीच कड़ी का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव आने वाला है और ममता बनर्जी बैठी हुई है भाई। मतलब बहुत बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी का आईपैक से इतना क्यों क्लोज रिलेशन है। और मैं आपको बता दूं, ईडी ने सारे कागज, जो भी पार्टी की कागज है, ईडी अपने साथ लेके गई है और ममता जी को वही दिक्कत है कि आप पार्टी का कागज लेके कैसे जा रहे हैं। और भाई ईडी है, ईडी का काम ही है सब कुछ लेके जाना। बंगाल में चुनाव अभी दूर है, लेकिन विरासत अभी से बीत चुकी है। एक तरफ ईडी के दस्तावेजों में छिपा हवाला का सच है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का वो संकल्प कि जब तक प्रतीक जैन बाहर नहीं आते वो वहीं डटी रहेंगी। क्या यह रेड केवल भ्रष्टाचार की जांच है या फिर 2026 की चुनावी जंग का पहला वार? आईपैक की फाइलों से निकलने वाले राज बंगाल की राजनीति को किस ओर मोड़ेंगे, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, अब लड़ाई आर पार की है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।